प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से कोरिलेशन के थ्योरेटिकल पार्ट पे बात की थी। आज हम लोग देखेंगे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं और डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन पहले देख रहे हैं। सामान्यतया तो हम सारे क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। डायरेक्ट मेथड से अगर निकालना हो तो आप किस तरह से निकालेंगे, इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से, निम्न आंकड़ों से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। एज ऑफ हस्बैंड्स दे रखी है ईयर्स में 23, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36। एज ऑफ वाइफ्स दे रखी है 18, 20, 22, 27, 21, 29, 27, 29, 28 और 29। इस तरह से दो सीरीज हो गई। एज ऑफ हस्बैंड एक्स, एज ऑफ वाइफ वाई हो गया। और डायरेक्ट मेथड से हम निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड का उपयोग हम तभी करते हैं जब समांतर माध्य पूर्णांक में हो। तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा टेबल का फॉर्मेट होता है। 3 कॉलम एक्स सीरीज के लिए होंगे, एक्स डायरेक्ट मेथड होगा तो इसके बाद सेकंड कॉलम स्मॉल एक्स, फिर स्मॉल एक्स स्क्वायर। 3 कॉलम बाई के, बाई स्मॉल वाई स्क्वायर, और अंत में एक कॉलम होगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का गुणनफल। अगर यही डायरेक्ट मेथड ना होकर के इनडायरेक्ट मेथड होगा तो तब भी यहाँ पर कॉलम हम 7 ही बनाएंगे। एक्स फिर डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, बाई डी वाई स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा डी एक्स और डी वाई का गुणनफल। चूँकि डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले एक्स और वाई दोनों सीरीज का समांतर माध्य निकालिए। इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य निकालने का तरीका आप जानते हैं। समेशन एक्स सीरीज का है तो समेशन एक्स अपॉन एन, वाई सीरीज का है तो समेशन वाई अपॉन एन। एक्स का टोटल है 300, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन 300/10 नंबर ऑफ आइटम्स बराबर 30, और वाई का समांतर माध्य आ गया 250/10 बराबर 25। डायरेक्ट मेथड का हमारा सूत्र है कार्ल पियर्सन का, स्मॉल आर इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स बाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो लास्ट 7th कॉलम हुआ करेगा। सिग्मा एक्स का मतलब एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन, 22 का मतलब 22 श्रेणी का प्रमाप विचलन। तो टेबल पहले कंप्लीट कर देते हैं। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, वो लिख लिया। 2 कॉलम और एक्स के बनेंगे, स्मॉल एक्स स्क्वायर, वाई के 2 कॉलम इसी तरह से स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्क्वायर, और लास्ट में स्मॉल एक्स वाई का गुणनफल। स्मॉल एक्स का मतलब होता है एक्स में से एक्स बार घटाइए, स्मॉल वाई का मतलब होता है वाई में से वाई बार घटाइए। तो एक्स में से एक्स बार घटाइए, एक्स की जितनी वैल्यू है उन सभी में से 30 आपको माइनस करना है एक्स बार। 23 में से 30 घटाया -7, 27 में से 30 घटाया -3, 28 में से घटाया 2 माइनस का, फिर 28 में -2, 29 में -1, 30 में 0, फिर 1 2 1, 33 में से 30 घटाया 3, 35 में से 30 5, 36 में से 30 घटाया +6। स्क्वायर कर दीजिएगा इनका। 7 का स्क्वायर 49, 3 का 9, इसी तरह से सबका स्क्वायर कर दीजिए और टोटल कर दीजिए 138। बाई की वैल्यू दे रखी है, बाई बार घटाइए, बाई बार 25 है, सभी में से बाई बार 25 घटाइए तो -7 -5 -3 +2 -4 +4 +2 +4 +3 +4 बाई आ गया। फिर स्मॉल वाई का स्क्वायर कर दीजिए और उसका टोटल कर लीजिए, टोटल हो गया 164। लास्ट अंतिम कॉलम जो 7th होता है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का गुणनफल है,
तो स्मॉल एक्स देखिए -7, स्मॉल वाई -7, -7 का गुणा किया +49, फिर -3 और -5 का किया 15, -2 और -3 का किया 6। तो इसी तरह से स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का टोटल कर दिया और गुणनफल वो का योग आ गया 123। तो 7 कॉलम बनाने होंगे आपको, वो इस तरह से आप बना लिया करेंगे। सूत्र काम में लेंगे डायरेक्ट मेथड में, R इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा स्मॉल एक्स वाई तो मैंने निकाल लिया 123 स्मॉल एक्स वाई का टोटल, n का मतलब पदों की संख्या 10 है ही। निकालना है अब आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, एक्स श्रेणी का प्रमाप विचलन और वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन। डायरेक्ट मेथड से जब आप प्रमाप विचलन निकालते हैं तो सूत्र आपको ध्यान होगा, सूत्र था सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और वाई के लिए लिखेंगे तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर अपॉन एन। समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर आपने निकाल रखा है 138 डिवाइडेड बाई 10, अंडर रूट ले लिया 3.7148, बाई का 164 डिवाइडेड बाई 10 अंडर रूट लिया 4.0497। अब इन वैल्यूज़ को फार्मूले में रख दीजिएगा। R इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स वाई 123 निकाल रखा है अपॉन n 10, सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल रखी है 3.7148 इंटू सिग्मा वाई 4.0497 और सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गई 0.8176। और आपने देखा था कि अगर सहसंबंध की वैल्यू, गुणांक की वैल्यू 0.75 से 1 के बीच में है तो ये माना जाता है कि उनके बीच में हायर डिग्री का सहसंबंध है, तो दोनों में उच्च स्तर का सहसंबंध माना जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो तो एक डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन था। जनरली हम डायरेक्ट मेथड को काम में नहीं लेते हैं क्योंकि समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं होगा, तो x में से जब आप घटाएंगे तो डेसिमल में आएगी संख्या, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। सामान्य रूप से हम इनडायरेक्ट मेथड का जो सूत्र है उसी का उपयोग करके वो कोरिलेशन का गुणांक ज्ञात किया करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन हुआ डायरेक्ट मेथड का। इनडायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन आपको और कार्ल पियर्सन का समझाऊंगा मैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।